एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान गण सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबारी सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित प्रमराध ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उसके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन, और उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्माओं गणों के चरणों में भी कोटि सा नमन। यहाँ पधारे हुए सत्संगी भाई वृंद माता बहनों के चरण कमलों में भी कोटि सा नमन। कल अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, और उत्तम बाबू भी बड़ा बढ़िया से रामायण पाठ किए, और सत्संग योग में भी ब्रह्म की महत्ता, ब्रह्म क्या है, अक्षर ही ब्रह्म है, और जिसको गुरु महाराज हम लोगों को बड़े सरल शब्द रूप में शब्द साधना की बात बताए, और शब्द साधना के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और उमा शंकर बाबू बड़ा बढ़िया से गुरु महाराज के प्रवचनों का उल्लेख को पढ़ा, जिसमें एक बिंदुता की बात कही गई कि हमें जितने भी सत्संगी भाई बंधु हैं, हमें एक बिंदुता की प्राप्त करनी चाहिए। अगर बड़े ध्यान से सोचे कि आज पूरे विश्व से, और कल जो है आज से ही शुरू हो गया होगा अयोध्या में जाना, और हमको लगता है कि अगर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में करने से आत्म कल्याण हो सकता है, तो कहाँ तक यह यथोयुक्त है, यह तो दूसरी बात है। लेकिन गुरु महाराज जो हम लोगों को जो रास्ता बताए, अपने अंदर में उस ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो हमें सारे बंधनों, सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अभी जो रामायण में हम लोग पढ़े, जो भातृत्व प्रेम, जो बड़े भाई के प्रति आदर और सम्मान, और भरत जी का त्याग, एक कितना बड़ा त्याग है अपने बड़े भाई के लिए, और भगवान राम का भी अपने छोटे भाई के लिए कितना बड़ा त्याग है कि सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर एक जंगल आए। और कहते हैं कि हमारे जो तुलसीदास जी रचित जो रामचरितमानस है, या भगवान राम का चरित्र है, वह अभी तो पहले भी गाया जाता था, अभी भी गाया जाता है, और बाद में भी गाया जाएगा। अभी देखिए क्या कि जैसे एरोप्लेन है, पहले भी था, पहले भी लोग वायुयान से यात्रा करते थे, अभी भी उसका हवाई जहाज का रूप है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी हो रहा है, उस समय भी था। इन कहता है कि हमारे देश के लोग अगर यदि रामायण को, हमारे देश के वैज्ञानिक अगर रामायण पर चलते, तो सबसे पहले आज ही हमारे देश में मोबाइल का जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे बाहर से देशों से मंगाना पड़ता है, वह हमारे देश में बहुत पहले ही होता। आज अगर कंप्यूटर और किसी भी चीज़ की अगर
खोज किया दूसरे देशों ने, वो हमारे देश में ही होता। तो ये दिक्कत है क्या कि लोगों ने रामचरितमानस पर विश्वास नहीं किया, उस पर चला नहीं। और हमारे गुरु महाराज उस रामचरितमानस को बड़े काव्य को अपनाकर अपने जीवन को भी यथार्थ किए और साथ साथ जितने भी मानव समुदाय इस संसार में आए उनका भी कल्याण करने के लिए बतलाया गया है। कितनी बड़ी गुरु महाराज की कृपा है। एक बार पढ़े थे हम अभी गुरुसेवी महाराज के बात में था कि एक भक्त लोग थे, वो कटिहार के प्रोफेसर थे। कथा में लघु कथा करता हूँ, उसके बाद समाप्त करूँगा। तो उनके मन में हुआ क्या कि एक बार उसको बंदूक खरीदने की इच्छा हुई, उसमें पढ़ रहे थे। तो उनको मुंगेर में बंदूक खरीदना था। तो वह समझा कि अगर गुरु महाराज से हमको अगर थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाता और उनकी सहमति हो जाती तब हम बंदूक खरीदते। तो उस समय गुरु महाराज कुप्पा घाट में ही रहते थे, भागलपुर में ही। और वह सज्जन जो प्रोफेसर थे वह वहाँ से निकले कटिहार से और वह पहले आश्रम गए। जब वह आश्रम गए तो गुरु महाराज का रूम बंद था। अब यह बड़ा सकपका गए कि अब गुरु महाराज का रूम बंद है, कैसे इनसे अनुमति ले, कैसे मिले। तो ये क्या किए, फिर रूम से हो करके वह खिड़की तरफ से देख रहे थे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। और वह घूम ही रहे थे तो गुरु महाराज जी जो लेटे हुए थे, या कहिए कि वह सो रहे थे चाहे जगे हुए थे, वो जग ही रहे थे या सोए भी है, तो उनकी महत्ता कौन जान सकता है। तो वह उनकी आवाज वह रूम से आती है कि आपको कौन रोकता है बंदूक खरीदने के लिए, जाइए मुंगेर और मुंगेर से बंदूक खरीद लीजिए। देखिए कितनी कितने महान हमारे गुरु महाराज हुए कि वह अंतर की बात जान गए उन भक्तों की। और एक भक्त साधना की भक्तों की बात देखिए कि जिस निर्दिष्ट को लेकर के वहां गया और वहां उसको रुकना ना पड़ा और बिना समय बिताए हुए और बड़ी आसानी से उनको जो मन में था वह मन को पूरा किया। और हम लोग अगर उसी उद्देश्य से अगर गुरु महाराज को अपने आप में समर्पित कर और उसी विश्वास और तन्मयता से तो वह बंदूक खरीदने की अनुमति दी, तो हम लोग जो भी मांगेंगे वह नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है और गुरु महाराज हमें देंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमको लगता है कि हम लोग बड़भागी हैं। और खास करके इस जब यहाँ पर सत्संग होती है तो हम अभी चारों भाई को बड़ा हम कृतार्थ हैं कि आप लोग इस महान कार्य को साकार किए हैं। और यहाँ जो मुर्शिदाबाद जो संतमत एक कहिए उसका समिति है और उसको एक साप्ताहिक सत्संग रूप का एक प्रारूप दिए हैं, तो मैं बड़ी आप लोगों का कृतार्थ हूँ और मैं आभारी भी हूँ और आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि गुरु महाराज इसी तरह से हम लोगों को आप लोगों को इस तरह के सत्संग करने का प्रेरणा देते रहे और सब दिन ऐसा चलते रहे और गुरु महाराज का आशीर्वचन मिलता रहे। जब गुरु महाराज दूसरे के मन को जानकर बंदूक दिलवा सकते हैं तो हम लोगों को जो मन में होगा वो क्यों नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इसलिए अपने आप को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर एक बिंदुता की को प्राप्त करने की चेष्टा करें। और जो गुरु महाराज बतलाए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरसभ योग, जो अभी जो सत्संग योग पढ़े कि अक्षर ही ब्रह्म है, तो हम लोग गुरु महाराज मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरत शब्द योग द्वारा जो शब्द है उस शब्द को तक अगर हम पहुंचते हैं तो ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और ब्रह्म को प्राप्त करने से यह जो आवागमन का चक्र है, इस संसार में आना और जाना, वह खत्म हो जाएगा और हमारा इहलोक और परलोक दोनों संवर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अभी जितने भी सत्संगी भाई बंद यहाँ पर उपस्थित हैं सबकी मंगल कामना करें, सबको आशीर्वचन करें और सबकी दीन दुनी और आज शगुनी के बारे में आशीर्वचन करते रहें। यही मैं दो शब्द गुरु महाराज के चरणों में समर्पित किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।